हमारी मांग पीसीएस और प्लस आरओआर दोनों को लेकर के थी। आपने जो है फैसला दिया वो तो हमको आधा दे दिया। लगातार ये बातें चल रही हैं कि छात्रों की जीत हुई है और धरना खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी छात्रों की भीड़ डटी हुई है। हम यहाँ डटे रहेंगे दिन रात, जैसे आज चौथे दिन तक डटे हैं। 1-2 दिन भी डटना पड़ा, हम लोग जब तक नहीं निर्णय आएगा यहीं पे डटे रहेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में छात्रों का चल रहा धरना आज चौथे दिन भी जारी है। चौथे दिन आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाएगी, यानी कि छात्रों की एक मांग मान ली गई है, लेकिन जो दूसरी मांग थी कि आरओ की भी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाए, उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। छात्रों की ये मांग है कि जिस तरीके से पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जा रही है और नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है उसमें लागू नहीं होगी, उसी तरीके से आरओ की भी परीक्षा में यही चीज लागू की जाए। लेकिन आयोग की ओर से ये कहा गया है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। इन छात्रों से हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी ये छात्र अभी भी क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में ही कराने का निर्णय आ गया। जी बिल्कुल। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? पीसीएस की परीक्षा है वो पहले की भांति एक दिवस में कराई जाएगी, जबकि अभी आरओ को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा गया कि कमेटी गठित की जाएगी जिस पर बाद में निर्णय होगा। लेकिन हमारी मांग है कि जिस तरह से पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराई जा रही है, उसी तरह आरओ की परीक्षा भी एक ही शिफ्ट में कराई जाए। हमें नॉर्मलाइजेशन किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। मल्टी शिफ्ट हमें नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक अन्याय का तरीका है। हम चाहते हैं आयोग अपनी सारी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में कराए और बच्चों के साथ न्याय करें। तो जब तक आरओ को लेकर भी एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का नोटिस नहीं आएगा तब तक आप लोग का धरना? बिल्कुल, हम यहाँ डटे रहेंगे दिन रात, जैसे आज चौथे दिन तक डटे हैं। 1-2 दिन भी डटना पड़ा, हम लोग जब तक नहीं निर्णय आएगा यहीं पे डटे रहेंगे और इसका विरोध पुरजोर हम लोग करते रहेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम लोगों ने कोई भी बैनर पोस्टर लेके आए यहाँ पे जो भी चीज़ दिखाया गया तो वो दोनों एग्जाम को लेकर के था। संयोजित रूप से दोनों एग्जाम को टैग करके ही हम लोगों ने मांग किया था। तो आपने एक दिया है और दूसरा नहीं दिया है, तो ये चीज़ें अभी छात्रों में फिर से डाउट बन चुका है कि अब आगे क्या होगा। तो ये छात्र इतना भी नहीं तैयार है कि हर दिन आयोग के फैसले से आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। घर नहीं जाने वाले आप लोग? जितना दिन हम लोगों ने आंदोलन किया, जितना दिन हम लोग धरने में बैठे रहे, एक एक समोसों को, एक एक चीजों को हम लोगों ने जितने लोग थे सब में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने खाया। आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से हम लोगों ने आंदोलन को जीवित रखा है। लेकिन आपने जो है फैसला दिया वो तो हमको आधा दे दिया। हम लोगों का एक ही मत है कि आज के डेट में नॉर्मलाइजेशन को हटा करके सीधा डिसाइड हो जाए। जैसे हमारे लिए पीसीएस के लिए हो गया है और आरओ के लिए भी सिंगल डेट में हो गया। पीसीएस के लिए जो आपकी मांग थी वो पूरी हो चुकी है, आप लोग केवल आरओ के लिए नहीं हुई सर। अभी आरओ के लिए हमारी मांग जरूरी है। हमारी मांग पीसीएस और प्लस आरओआर दोनों को लेकर के थी। अगर आप कमेटी गठित करने जा रहे हैं तो हमें ये पूर्ण विश्वास बिल्कुल नहीं कि आप क्या निर्णय देंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि आप दोनों एग्जाम को स्थगित करते और उसका डेट चाहे जब बताते, लेकिन आप जो है मानकीकरण दोनों में आप खत्म कर देते। जो आपने कमेटी गठित कर दिया, इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे आपने जीत को आधा आधा बांट दिया है। हमारी जीत पूर्णता नहीं हुई है। ये एक प्रकार से सांत्वना पुरस्कार तरीके से है। हम लोग अभी डटे रहेंगे। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप आरओ प्लस पीसीएस दोनों एग्जाम का डेट स्थगित करिए और कमेटी कोई बात नहीं, आज ही निर्णय जो होना है कर दीजिए। तो आपने आयोग के सामने डटे छात्रों को सुना। छात्र छात्राओं की यही मांग है कि जिस तरीके से पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय आयोग ने लिया है, उसी तरीके से आरओ की परीक्षा को लेकर भी ये बात कही जाए। इसी तरह का निर्णय आरओ की परीक्षा को लेकर भी जारी किया जाए। इस पूरे मसले पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए खबरगांव के साथ।